बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, माजी में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आवाज़ उठेगी। आप ज़रा गौर फरमाइए कि खान साहब जेल में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके इलेक्शन, चांसलर के इलेक्शन लड़ने की बातें हो रही हैं। उन दस्तखत के ज़रिए उनको मूवमेंट चलाई जा रही है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। मैं जब अर्ज़ करता था कि इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो नाम है वो बहुत ऊपर जाएगा, तो लोग कहते थे कि वो तो जेल में है। अब देखें, जेल में लोग मिलने आ रहे हैं, उनका लिखा हुआ एक आर्टिकल कितना पढ़ा गया, इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि अभी उन्होंने रजामंदी भी शो नहीं की, लेकिन शोर पूरी दुनिया में मच रहा है। और बरतानिया के दो साबिक वज़ीर आज़म भी उसी दौड़ में हैं, जिसमें इमरान खान साहब का नाम का डंका गूंज रहा है। आज आप सर्वे पता कर लें कि सबसे ज़्यादा नाम किसका लिया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम इमरान खान साहब का लिया जा रहा है। दूसरी बात यह है दोस्तों, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने बात सुनी है ना। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि जायचा किधर है, आज की वीडियो क्या है। देखिए दोस्तों, जायचे में मैंने अर्ज़ किया था कि जो ही ज़ोहल और मुश्तरी की नहस नज़र शुरू होगी, सूरत हाल बदल जाएगी। आज फार्म 47 वाले, फार्म 45 वाले, उनको नोटिस हो चुके हैं, अब वो आ नहीं रहे। इमरान खान साहब को उनकी जो सीटें हैं वो पार्लियामेंट में बड़ी पार्टी बन के सामने आ गई है। माजी में दोस्तों जब मैंने अर्ज़ किया था कि ये एक फेक पार्लियामेंट है, नाकस तरीन असम्बली का मार्ज़ वजूद में आया है, ये एक नाकस असम्बली है, लोग कहते थे जी जैसे तैसे अब वो बैठ गए हैं, अब यहाँ से नहीं उठेंगे जी, पाकिस्तान का कानून नहीं है। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि मंजूर भट्टू को वज़ीर आला बनाया था तो वो असम्बली तोड़ देता था। भाईजान, सितारे कभी भी वैसे नहीं रहते जैसे आज हैं, आज के बाद दोबारा ऐसे कभी नहीं आएंगे, इस तरह हालात भी कभी ऐसे नहीं रहते। मैंने अर्ज़ किया था कि अदलिया जो है अपने बड़े स्ट्रॉन्ग फैसलों के साथ सामने आएगी, और वो आपके सामने आती जा रही है। जिन्होंने रात दिन एक करके रात के 10-10 बजे तक जेल में जनाब चला के और इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई, और जनाब अब वो सज़ाएँ किधर गई, सारी कालादम हो गई। अब किसी भी टाइम मैंने कहा था खान साहब रहा हो जाएंगे, और सारी दुनिया कह रही किसी। अब जो असल सूरत हाल है, वो जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के तालिब इल्म की हैसियत से है, वो ये है कि नेपच्यून रिवर्स है, ज़ोहल के साथ है। और मैंने माजी में एक शेर पढ़ा था, मेरी वीडियो में देख लीजिए, जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। तो अब जमात इस्लामी, सब अक्लमंद आदमी समझते हैं जमात इस्लामी धरना लेके पहुँच गई है, मलबा किसी का किसी पे डालने की कोशिश हो रही है। यही नेपच्यून का किरदार है। नेपच्यून जब भी करता है धोखे की, फ्रॉड की, ये बातें करता है। अगर हमारे जायचे में नेपच्यून रिवर्स आ जाए और बंदे के जायचे के पहले खाने में आ जाए, तो हमें पता है इस बंदे ने कभी सच नहीं बोलना, ये अब हमारे साथ झूठ बोलेगा, 2 नंबरी करेगा। अगर मैं ये बात पहले करता तो लोगों को समझ नहीं आनी थी। अब मेरी बात मेरे ख्याल में लोगों को समझ आ गई कि मैंने वो क्यों कहा था, जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। अब ये जो मौजूदा सो कॉल्ड PDM की हुकूमत है, जिसका मैंने अर्ज़ किया था कि ये पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन असम्बली, नाकाम तरीन हुकूमत, नाकाम तरीन वज़ीर आज़म मार्ज़ वजूद में आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़े हले गुल्ले के साथ बुलाया गया, वो जी उनके केसेस एयरपोर्ट पे ख़त्म हो गए, वो एयरपोर्ट पे उतरे हैं जनाब, केसेस ख़त्म। उसके बाद जनाब सूरत हाल देखें कि वो उनको जनाब लाया जा रहा है, और इलेक्शन से अगले दिन जो है जनाब इश्तिहारात पूरी अखबारात में छप गए, कल मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया था ये ऐसे बात नहीं है, मुक़्तदर हल्कों में रस्साकशी होगी। अब मुक़्तदर हल्के आपके सामने हैं, रस्साकशी आपके सामने है। और ये मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे ताबूत एस्ट्रोलॉजी कह रही है ठोके जा रहे हैं, जिनमें से अब कभी कुछ बरामद नहीं होगा। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि इन्होंने जो काम किए हैं मौजूदा हुकूमत ने, आज वो सामने नहीं आने शुरू हो गए। मैंने पिछली वीडियो मेरी आप उठा के देखें तो मैंने अर्ज़ किया था कि
एक ऐसे समझिए कि गड्ढे खुद रहे हैं जिसमें ये गिरेंगे, उसके ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी, फिर बुलडोजर ऊपर आ जाएगा। IPPs इन्हों के निकले हैं, मुझे तो नहीं पता था इनके हैं, ना मैंने कभी नाम लिया कि IPPs इन्होंने लगाए हुए, ना मुझे पता था। आज वो चीज़ सामने आ गई, अवाम इनके सामने खड़े हो गए। अवाम को पता है हमारे घर में रोटी खाने का एक नवाला छीनने वाला ख़ानदान ये ख़ानदान, 2 ख़ानदान जो बरसर इक़्तिदार हैं यही हैं, जिनकी ख्वाहिश है क्योंकि हम बैठ गए मसनद पे तो हमारे बच्चे भी मसनद पे बैठेंगे, ये वो लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम, मैंने अर्ज़ किया था, जिस मुल्क का जो सितारा होता है वही उसकी कौम का सितारा होता है। ये बुनियादी तौर पर एक दलेर कौम है, ये इनको वोट कभी भी नहीं देंगे। इनके सारे हरबे, सारे मंसूबे नाकाम होते जा रहे हैं। और आप देखिए बड़ी खबर गर्म है कि जनाब ये 4 वज़ीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो जाना चाह रहे हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जो जाल किस्मत में डाल आप पे पड़ना होता है वो जाल किस्मत ने आप पे फेंकना होता है और आपने फंसना होता है। ये जो सो कॉल्ड मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी, उनके भाई, उनकी बेटी, ये सारे लोग ये फंस गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ज़ोहल की मुश्तरी के साथ नहस नज़र शुरू हो गई है। आज 30 जुलाई है, शाम 5 बज गए हैं, नहस नज़र शुरू हो चुकी है। ये एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट है और ये अब हर आने वाला दिन ज़ोहल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, मुश्तरी आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा और उसके पीछे मरीख आ रहा है। लिहाजा इनके वो तमाम करतूत, वो तमाम कारनामे मरीख साथ ला रहा है। वो बुलडोज़र जो मैंने अर्ज़ किया कि पीछे एक बुलडोज़र आ रहा है, वो मरीख का बुलडोज़र है जो इन्हें कारपेटेड करेगा, कि पक्की बातें करेगा। जब मैंने अर्ज़ किया था इनके मुश्किलात के दिन आ गए हैं, तो मेरे एक अजीज़ हैं, वो माशाल्लाह इनके बड़े जियाले हैं, तो वो बड़े जज्बाती हैं कि नहीं यार तुम्हारी इल्म नजूम हमें है, तुम हमें बातें करते हो। पिछले दिनों मैंने पूछा जनाब बिल बिजली का, तो चुप होकर बैठ गए। कहते हैं यार तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें चाय पिलाऊँ कि ना पिलाऊँ। मैंने कहा जी बस छोड़ें, आप बिल भरें, मुझे चाय वाई को छोड़ें, मेरी को बिल भरें। दोस्तों ये सब इनके नाकस इक़दाम थे। एस्ट्रोलॉजी कहती है अगर आपने अनफेयर मीन यूज़ किए, एक आने वाले वक्त में आप भुगतेंगे। अब ये इनको भुगतना, इनका जो है वो जो घंटियाँ बजना, एम्बुलेंस आना, इनको लेके जाना, अब मियाँ नवाज शरीफ के अब वो सूरत हाल है, लेकिन अब वो नहीं होनी, अब इन्हें भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा हमने बचपन में, बहरहाल मैंने तो अपने बचपन में जो कहानी पढ़ी थी वो यही थी कि एक गधे को लोमड़ी लेके आई शेर के पास, तो शेर ने जब हमला किया तो कमज़ोरी की वजह से पकड़ नहीं सका, तो गधा भाग गया। जब गधा भाग गया तो शेर ने कहा यार किस तरह इसको दोबारा तो लाओ। उसने कहा बादशाह सलामत मैं तो लाई थी, आपने नहीं काबू किया। उसने कहा बेवकूफ़, तुझे तो बादशाह कान में कोई राज की बात बताने लगा था। गधा वापस आ गया और आपको पता है फिर उसके साथ क्या हुआ। अब ये जो PDM का टोला है, ये जो मसनद पे बिठाए गए थे, ये सारे फंस गए हैं। अब इनको पता चला है इनके खिलाफ रेफरेंसेस शुरू होने वाले हैं। और आपको पता है मैंने पहले माजी में अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब कोई समझौता, कोई डील नहीं करेंगे, ना वो खुद झुके हैं, ना वो अपनी कौम को झुकने देंगे। लोग मुझे समझते हैं मैं PTI का जियाला हूँ। भाईजान मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की। आप पाकिस्तान आज बने हुए जितना अर्सा हो गया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा जाता है कि बहुत बड़े लीडर थे। क्या कांग्रेस में, वहाँ कांग्रेस नहीं थी अमेरिका में, क्या वहाँ करारदाद नहीं कोई पेश हुई खान साहब के लिए? वहाँ करारदाद यूनाइटेड नेशन से करारदाद, उसके बाद बरतानवी पार्लियामेंट से करारदाद, और उसके बाद अब जो इन पे प्रेशर डलने वाला है, सूरज का जो मकाम है, सूरज जहाँ पे बैठा हुआ है, जो वो ट्रायंगल बना चुका है, अभी तो और इन पे दबाव बढ़ता जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते। दरअसल ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि खान साहब की डील हो गई है, ये हमारे इल्म नजूम की नफी है। खान साहब एक दलेर आदमी हैं और उनके तारीखी अल्फाज हैं कि मुझे हारना भी आता है, हार के जीतना भी आता है, जीत के फिर हारना भी आता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी ट्रेनिंग हुई है। उनकी बात सही, इनकी तो ट्रेनिंग ही कुछ नहीं है। इनको तो ज़रा तकलीफ आई, एक दिन जनाब इनको वहाँ बंद किया, नवाज शरीफ साहब रोने लग गए, फिर जेल के सामने घर लिया गया और खाने वहाँ से बन के आए। उस मर्द कलंदर को देखें, वो बैठा हुआ है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहा जी डील कर लो। उन्होंने कहा मैं नहीं करता, उनको मैं नहीं करता, मेरा जब तक आखिरी कारकुन जेल में है मैं बाहर नहीं आऊँगा।
अब इससे बड़ा दिलेर आदमी आपको कहाँ मिलेगा कि सदर मुमलिकत कह रहा है कि यार मुझे आप भेजे, मैं आपको रहा करता हूँ। उसे कहा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपनी अदालतों को फेस करूँगा। असल में खान साहब इस निज़ाम को दुरुस्त करने के हक़ में हैं, उनका जायचा बड़ा दिलेर है। ये यहाँ लोग समझते हैं कि जी पता नहीं हमें पैसे देते हैं PTI वाले, हम उनका जायचा पढ़ते हैं। भाईजान हम एस्ट्रोलॉजी के तालिब इल्म हैं, एक अदना तरीन तालिब इल्म, लेकिन खुशी उस वक्त होती है जब आपके अंदाजे, आपकी कैलकुलेशन ठीक होना शुरू होती है। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान साहब एक तो अपनी आज़ादी पे और एक अपनी कौम की आज़ादी पे कोई समझौता नहीं करेंगे, और नुज़ूल की जो नहस नज़र शुरू हो चुकी है, अब इनके पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो सिरकने लग गई। अब ये भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में आप देखिएगा जब नेपच्यून का इफ़ेक्ट शुरू होगा जायचे में, तो इनके साथ एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं वो प्रैंक हो जाएगा। वो प्रैंक होने की सिमत में नेपच्यून आ रहा है। अभी उसने एक दर्जा भी रिवर्स नहीं हुआ, अभी जस्ट थोड़ा सा रिवर्स हुआ, लेकिन जोल एक दर्जा रिवर्स हो गया, 18 पे आ गया है। अभी तो इनको नज़र आना शुरू हुआ है कि जनाब ज़मीन हिल रही है। अभी इन्होंने जल्जला नहीं देखा जो इनके लिए आ रहा है, वो भी आगे देखेंगे। और इमरान खान साहब का जैसा मैंने अर्ज़ किया कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब ये चाहते हैं दिली तौर पे कि खान बाहर आए ताकि हम उसके पीछे छुपें। ये जायचा है दोस्तों, मजाक नहीं है, ये जायचा है। मैं आपको उनकी दिली कैफियत बयान कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि जोल जो है वो मुश्तरी के पीछे आ रहा है। मुश्तरी आगे है, जोल पीछे, अपने सॉरी मुश्तरी आगे है और मरीख पीछे आ रहा है, और जोल के साथ इनकी नहस नजर हो रही है। और इमरान खान साहब का सितारा मैंने अर्ज किया मुश्तरी है। अब ये उसके पीछे छुपना चाह रहे हैं कि यार हमें किस तरह खान बाहर आए, सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाए, हम बच जाए। खान साहब को भी इस बात का अंदाज़ा है। लिहाजा आने वाला वक्त सो कॉल्ड ये जो PDM सरकार है इसके लिए मुश्किलात ला रहा है, और खान साहब के लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आसानियाँ ला रहा है। और हमारे मुल्क को दोस्तों कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, मुश्किलात ज़रूर हैं। 4 नवंबर 2024 तक मरीख कमज़ोर रहेगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। 4 नवंबर 2024 तक जो है मरीख कमज़ोर रहेगा। जिनके पीछे ये जो लोग जाना चाह रहे हैं वहाँ से कुछ नहीं इन्हें मिलना, ये अब भुगतेंगे। ये अदलिया के मरहूने मिन्नत होंगे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फर्दर जो डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर बात करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और ख़ान साहब जो ही बाहर आएंगे, इलाके का टेम्परेचर, इलाके की बातें इंशाल्लाह तब्दील हो जाएंगी।